सहज मार्ग के 10 नियमों की व्याख्या। नियम नंबर 3। हर एक भाई को चाहिए कि वह अपना ध्येय निश्चित कर ले, और वह यह कि ईश्वर तक पहुंचकर उसमें अपनी लय अवस्था प्राप्त करके स्थायी स्थिति प्राप्त कर ले, और जब तक यह बात प्राप्त न हो जाए चैन न आए। प्रत्येक व्यक्ति का कर्तव्य है कि जिस उद्देश्य को प्राप्त करना है उसका विचार पहले बनाए, ताकि उसका विचार एवं इच्छा शक्ति लक्ष्य तक पहुंचने का मार्ग बना ले। देखने में आया है कि जिन लोगों ने ईश्वरीय विषय में उसकी अंतिम अवस्था को उद्देश्य नहीं बनाया है, वे अवश्य ही उस अंतिम या उच्चतम संपदा से वंचित रह गए। इसका कारण यह था कि उस वस्तु की प्राप्ति के पूर्व उन्हें जो कुछ मार्ग में मिला उसे ही वास्तविकता समझ लिया और वहीं पर रुक गए तथा उसी को सब कुछ समझ लिया। कहिए, ध्येय निश्चित न करने के कारण उन्हें कितनी हानि उठानी पड़ी। सांसारिक मामलों में भी ध्यान दीजिए, जब तक कोई व्यक्ति अपना ध्येय निश्चित नहीं कर लेता उसके लिए प्रयत्न भी इस तरह के नहीं होते और न इतने कठिन परिश्रम से काम होता है जिससे उसे ध्येय प्राप्ति में सहायता मिल सके। कहा गया है कि जब तक नाव में पतवार न हो तब तक उसको लक्ष्य तक नहीं ले जा सकते जहां जाना है। यदि हम इस शरीर को नाव समझ लें और जहां नौका चलती है उस जगह को आध्यात्मिकता की सरिता, तो यह आवश्यक हो जाता है कि नाव में पतवार अवश्य लगा लें, ताकि हम उस विशाल समुद्र को जिसको मैंने आध्यात्मिकता की सरिता कहा है पार कर सकें। आध्यात्मिकता के पथ में पतवार क्या चीज़ है? यह हमारी इच्छा शक्ति है, जिसकी सहायता से हम अपना बेड़ा खेकर लक्ष्य तक ले जाते हैं। यह भी निश्चित है कि रास्ते में बहुत से स्थानों पर अनगिनत भंवर मिलते हैं, किंतु दृढ़ इच्छा शक्ति एवं ध्येय पर पहुंचने के विचार बल के सहारे हम इन भंवरों को पार कर जाते हैं एवं हमें सही मार्ग मिल जाता है। अब चूंकि हमारी दृष्टि आध्यात्मिकता पर टिकी है, अतः हम ऐसा ध्येय निश्चित करते हैं जो सर्वोच्च है, और ऐसा ध्येय वही हो सकता है जिसको परम वास्तविकता से संबंधित करना वाकई उचित होगा। मनुष्य का कर्तव्य भी यही है कि उस तक पहुंचने का प्रयास करे। जब तक यह ध्येय व्यक्ति के विचार में निश्चित नहीं हो जाता तब तक इस मार्ग की दूरी तय करना अत्यंत कठिन है, और ईश्वरीय सहायता उसी समय मिलनी शुरू हो जाती है जबकि उसको यानी परम तत्व को यह विश्वास हो जाता है कि वास्तव में हमारा भक्त हम तक पहुंचने की कोशिश कर रहा है। जब इसके प्रभाव से वास्तविकता में एक प्रकार की उभरने वाली खटक उत्पन्न होने लगती है, तो मानिए कि आपने अपना विचार उसमें जमा दिया है। दूसरे अर्थ में प्रियतम एवं प्रेमी का उदाहरण दृष्टिगोचर होगा, अर्थात भक्त एवं भूमा के बीच की जो भी दूरी थी वह कम लगने लगी। समीपता यहाँ तक बढ़ी कि वह हिस्सा जो विचार में दूरी का एहसास दिला रहा था सने सने मिटने लगा। होते होते नौबत यहाँ तक पहुँची कि इस विचार को भी भूल गए। कारण यह था कि समीपता का लगाव समीपतर होता गया। यह समीपता यहाँ तक बढ़ी कि हम उसके बिल्कुल निकट होकर उसमें शामिल हो जाने की अनुभूति करने लगे। धीरे धीरे अब हमारे विचार से यह भी मिट गया कि हम वस्तुतः उसके भीतर हैं। बात यह थी कि हम समीपता की इस सीमा तक पहुंच गए कि हमारा भ्रम यानी जो अलगाव का विचार था वह ऐसा सिमट गया कि उसकी अवस्था सुप्त गति की सी हो गई जो प्रलय के समय थी। अब यह सुप्त गति जो हमने उसमें उत्पन्न कर ली एवं हर प्रकार से उसमें सिमटने लगे, उससे हमारा फैलाव उसमें होने लगा। इस प्रकार हमारा लय उसमें होने से हमारा ठहराव उसमें देर तक होने लगा एवं अंततः स्थायी हो गया, एवं हम उस अनंत सागर में जिसका ओर छोड़ नहीं है तैरने लगे। अब हमें असली जीवन मिलने लगा। यह असली जीवन क्या था? यह उस सागर के प्रभाव थे जिसमें हम तैर रहे हैं।
अब आप ही देखिए, वास्तविकता में लय होने के ध्येय का जो स्थायी विचार आपने बना लिया था, उसने सहायता देकर अंतिम लक्ष्य तक पहुंचा दिया। परिणाम यह हुआ कि आपने स्वयं वहां पहुंचकर उसमें अपना स्थायी निवास बना लिया। भाई, यह बात कितनी कठिन थी, जो कि मात्र आपके इरादे एवं सही ध्येय निश्चित कर लेने से प्राप्त हुई, एवं कितनी आसानी से आप वहां पहुंच गए जहां आप पहुंचना चाहते थे। इस मार्ग को हम कैसे तय कर पाएं? पहले यह विचार था कि हम उस तक पहुंचें, फिर आप उसके लिए अथक प्रयत्न करने लगे, चूंकि एक सर्वोत्तम ध्येय सामने था एवं आपको उस पर पहुंचना था। अतः आप में उस तक पहुंचने की रुचि भी पैदा हो गई थी, और यदि किसी कार्य में रुचि उत्पन्न हो जाती है तो उसे बार बार करने को जी चाहता है, और यह आदत बन जाती है कि बिना उसे किए सुख एवं चैन नहीं मिलता। इसका अभ्यास करते करते तबीयत स्वयं उस तरफ और भी अधिक शक्ति से दौड़ने लगती है। यह आदत पढ़ते पढ़ते आंतरिक रुझान यहाँ तक बढ़ता है कि बिना इसे किए उसको कुछ भी अच्छा नहीं लगता। इसी हालत की विकसित अवस्था को बेचैनी का नाम दिया गया है। इसमें तड़प भी शामिल है। अतः यह बात निश्चित हुई कि उस तक पहुंचने के लिए हमको बेचैन अवश्य रहना चाहिए। जिस प्रकार सृष्टि की रचना घड़ी आने पर सुप्त गति अथवा मार्ग स्वयं बनाने के लिए बेचैन थी, और उसकी बेचैनी ने उसके लिए रास्ता बना दिया, उसी प्रकार हमारी बेचैनी हमारे लिए ध्येय पर पहुंचने का मार्ग बना देती है। धन्यवाद।